कराची से लेके लाहौर और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक मुल्क भर में इस वक्त सर्दी के डेरे तो हैं। शहर टू शहर सर्दी वेरी कर रही है, लेकिन फाइनली अब कराची वाले भी सर्दी का मज़ा लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। नया साल और स्कूल्स खुल गए तो अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो एंजॉय करने के बाद अपनी छुट्टियां सुबह सुबह मुंह अंधेरे स्कूल्स निकल रहे हैं। तो चलिए कुछ आम शहरों के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कराची से, और कराची में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 11, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहेगा। मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। उधर नवाबशाह में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक रहने का इम्कान है। एज़ वी गो फर्दर इनटू सिंध, लाड़काना में कम से कम दर्जा हरारत 11, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। उधर ग्वादर, अब ज़रा बलूचिस्तान की बात कर ली जाए तो ग्वादर में कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बहुत से लोग वीकेंड पे कुंड मलिर से लेकर ग्वादर तक का प्लान करते हैं, तो फिर वो दर्जा हरारत देख लें और उस हिसाब से अपनी शूटिंग्स वगैरह कैरी करें। और बहुत से लोग कोयटा भी प्लान अगर कर रहे हैं 3 दिन के लिए, कराची से आप जा सकते हैं बड़े आराम से, तो वहाँ कम से कम दर्जा हरारत 4 है और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देख कर ट्रैवल कीजिए। चलिए अब जरा साउथ पंजाब का रुख करें, मुल्तान आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब सेंट्रल पंजाब, लाहौर में इस वक्त बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लेटर ऑन इनटू द सेगमेंट हम बात भी करेंगे कि और कितनी सर्दी पड़ने वाली है, लेकिन फैसलाबाद में कितनी सर्दी पड़ रही है उसके साथ हम बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत बादलों का राज है और कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री तक रहने का इम्कान है। दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक इस्लामाबाद, कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद के साथ ही पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन मरी, यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। वैसे 18 डिग्री कोई दोपहर 12 बजे ही होगा, उसके बाद तो 18 आपको डिग्री मरी में फील भी नहीं होगा। पेशावर में दर्जा हरारत क्या रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। चलिए ज़रा आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ख़ातीन और हज़रात, अगर अभी तक आप ये समझ रहे थे कि बहुत ही कम टेम्परेचर्स हैं बाकी तमाम तर मुल्क के कोनों में, तो चलिए आपको एक और कोने में लेके चलते हैं, स्कर्दू। सुन लीजिए, कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 डिग्री रहने का इम्कान है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लेटर ऑन द सेगमेंट हम कोशिश करेंगे जानने की कि मुल्क के इलाकों में क्या सूरत हाल है, तो खानपुर लेके चलते हैं और वहाँ पे हद निगाह जो है धुंध की वजह से वो इंतहाई कम हो चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना नईम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना नईम, बताएं ज़रा क्या सिचुएशन है इस वक्त और वहाँ पे धुंध की क्या हवाल है? और गिरदनवा के इलाके और ज़ैदपीर, चाकरा शरीफ और फिरवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो चौक चौराहे पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार हादसा से निपटा जा सके। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि तमाम जो रेलवे की ट्रेनें वो खानपुर जो यहाँ पर लेट पहुँच गए हैं। इसके अलावा मोटर हुकाम की जानब से शहरी को यही तंबीह कही है, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर घर से निकलना मुनासिब हो तो गाड़ियों का फासला कम रखें। खानपुर का मुल्तान सेक्शन और खानपुर का रोडी सेक्शन 5 जो है ना मुसाफिरों के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहरी सांस दमा की वबा में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि खानपुर और जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में धुंध और स्मॉग का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा। जबकि महकमा हेल्थ की जानिब से यही तंबीह की गई कि जो दमा के और सांस के जो मामर अपराध हैं वो घरों में रहें और मास्क का बहुत शुक्रिया राना नईम हमारे साथ मौजूद थे। और मौसम की मजीद डिटेल्स लेने के लिए चलते हैं सोनिया के पास। सोनिया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फैसल फॉर द वेदर अपडेट्स। अब इन्हीं अपडेट्स पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में एक बार फिर जो है वो धुंध बढ़ गई है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और इन इलाकों में बारिश का भी इम्कान है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जनूबी पंजाब और सिंध में तो कोई ख़ास ऐसी बारिश नहीं है। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो मशरकी अज़ला हैं या जनूबी अज़ला, उनमें भी कोई ज़्यादा नहीं।
बलूचिस्तान के शुमाली इलाका जात में यानी कोयटा वैली हो गया और उसके साथ चमन, ज़ोब और ज़ियारत और जुमली का इलाके और उस तरफ चागी डिस्ट्रिक्ट और फिर मकरान कोस्ट के जो वेस्ट के इलाके हैं, जीवानी और गवादर वगैरह, वहाँ पर हल्की बारिश मुतवक्की है। और ज़ियारत के पहाड़ों के इलाक जो पहाड़ी सिलसिला बलूचिस्तान का, वहाँ पर हल्की बर्फ़बारी भी हो सकती है। अब यही वेव जो ऊपर जाएगी तो केपी में अच्छी बारिश है और नॉर्थ पंजाब में अच्छी बारिश है, बशमूल मरी और दूसरे जो मुल्क इलाके हैं, हज़ारा डिवीज़न के गलियात, उन तमाम इलाकों में इसी तरह से कोहिस्तान, मानसेरा, मालाकंड, कागान, नारान और फिर उस तरफ सवात, दीर चतराल और जो एक्स फाटा का पूरा रीजन है उस तमाम पट्टी पे अच्छी तेज़ बारिश भी है और अच्छी हैवी स्नोफॉल भी है। अगले 3-4 दिन तक ये सिलसिला रहेगा, यानी 6 जनवरी तक ये वेव रहेगी वहाँ पर बरकरार। तो नीचे जो है मतलब सिंध के जो बालाई अजला हैं जैसे सखर, लाड़काना वगैरह, वहाँ हो सकता है कुछ कहीं बूंदाबांदी हो जाए, कहीं छींटे वींटे पड़ जाएं। वो वेव जब निकलेगी बलूचिस्तान के ऊपर से उधर केपी में और पंजाब में शिफ्ट होगी तो सिंध में यानी बालाई सिंध का आपने जिक्र किया और जनूबी पंजाब, इधर शदीद धुंध होती है आजकल। मुल्तान से नीचे नीचे की जो पट्टी है इस पूरी पे, और इस वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम होता है। तो ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और लेकिन अभी इसमें अगले 2-3 दिनों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इसलिए कि क्लाउडी वेदर हो जाएगा बेशतर जगहों में, हल्के ऊंचे और हल्के बादल होंगे तो उसके बाद थोड़ा सा धुंध की शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन रहेगी फिर भी। और फिर ये वेव जब निकल जाएगी तो उसके बाद ज़ाहिर है कि सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ जाएगी सिंध में या कराची समेत पूरे सिंध में। तो 4 जनवरी के बाद शदीद सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी, दोबारा से टेम्परेचर कराची का सिंगल डिजिट में जा सकता है, 7-8 डिग्री तक गिर सकता है जी 4 जनवरी के बाद। और उधर फिर जाहिर है कि ये वेव जब 6 जनवरी को पास आन हो जाएगी पूरे मुल्क पे से, तो फिर 7 जनवरी से बिल्कुल एक्सट्रीम जो नॉर्थ है आपका इलाका, स्कर्दू वगैरह से लेकर नीचे तक तमाम इलाकों में इस सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा। अच्छा, वैसे सरफराज साहब, सुनने में आया है कि कश्मीर में इस बार 100 साल सर्दी का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है और जो नदी नाले थे वो भी बर्फ़ की तरह जो है ना लिटरली उनके वो जम गए थे। बड़ी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कश्मीर में इतनी सर्दी जो पड़ी है उससे पाकिस्तान का मौसम इफ़ेक्ट करे? देखिए, दिसंबर तो सभी पूरे उसमें ना आज हो सकता है हमारी जो मंथली वेदर रिपोर्ट होती है समरी वो करेंगे, रिले करेंगे। तो उसमें डेटा जो हमने एनालाइज किया तो सही पता चला कि ये जो कोल्ड वेव शुरू हुई थी 7 या 8 दिसंबर से सर्दी पड़ना शुरू हुई थी, तो पूरा दिसंबर प्रिवेल की है और बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम ही इलाकों में टेम्परेचर एवरेज से खासे नीचे रहे, यानी कोई कहीं 1.5 नीचे रहा, 1 डिग्री नीचे रहा पूरे महीने में जब निकालें तो खासी सर्दी पड़ी है। अब 100 साल की तो पता नहीं किसने कह दिया, क्योंकि कुछ स्टेशन का रिपोर्ट है ये। अच्छा, तो जी हाँ, सर्दी शदीद हुई है बिल्कुल इसमें, और ये आगे भी प्रिवेल करे क्योंकि जनवरी जो है वो तो दिसंबर के मुकाबले में भी ज़्यादा सर्द होता है। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, मौसम के हवाले से बता रहे थे। तो मौसम जो है अब वो मज़ीद सर्द होता जाएगा और ख़ास तौर पे कराची में जो कहा जा रहा है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ओहो इतनी सर्दी आ गई, उठना महाल हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो सर्दी आनी बाकी है कराची में। जनवरी इज़ गोइंग टू बी मोर टफर देन दिसंबर। चलें, ऐसा मुझे लगता है फैसल अभी क्योंकि रमज़ान की आमद है तो कराची में मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है पकौड़े याद आ रहे हैं मुझे सुबह सुबह क्योंकि रमज़ान की आमद में भी 2-2.5 महीने अभी बाकी हैं, मतलब कि सुबह सुबह हैं। लेकिन शहरी में मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी लोगों को उठने में, भाई गैस वैसे ही नहीं आ रही है, पानी ठंडा मिलेगा, ऊपर से मौसम सर्द। टू बी ऑनेस्ट मार्च में मेरे, क्योंकि मार्च में रमज़ान जो है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जी, 1 मार्च से लोग कह रहे हैं, तो उस वक्त तक मौसम कराची की हद तक तो थोड़ा मुतदिल हो जाएगा ना मार्च में। वैसे ये बड़ा मसला है कराची वालों का, जब पूरे साल गर्मी रहती है ना तो वो कहते हैं कि यार क्या है इतनी गर्मी, बिजली इतनी महंगी, लाइटें जा रही हैं, या अल्लाह सर्दी दे। अब सर्दी आ रही है तो फिर आप कह रही हैं कि जी रमज़ान में जो है वो देखें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। यही तो आपका इम्तहान है, सुबह उठें, सहरी करने के लिए सिर्फ थोड़ी उठते हैं रमज़ान में। रमज़ान में जो है वो इबादत करें और ठंडा पानी, सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ करने की तलकीन करते हैं तो करें फिर सब्र। और वैसे आप सब्र ही करें क्योंकि अभी रमज़ान में है टाइम, 2-3 महीने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।